अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। ये मुझसे एक सवाल किया जाता है कि जी भाईजान आप बताइए हम बाहर कैसे जा सकते हैं, सबसे आसान तरीका बाहर जाने का क्या है। बाहर जाने की जो भी मैं तरकीब आपको सुनाने वाला हूँ वो मैंने कम से कम 10 बंदों के साथ आजमाई है एंड एब्सोल्युटली वर्क्स। एंड तकरीबन आप 2 हफ्तों में पाकिस्तान से बाहर जा सकते हो। अच्छी यू गो टू ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री सब्जेक्ट टू कि आपके पास पासपोर्ट हो रेडीमेड। ओके, तरकीब क्या है? दुबई जो ऐसी जगह जहाँ पे मैं कम से कम 10 बंदों को लेके जा चुका हूँ, ऐसे बंदे जो कभी बाहर कभी नहीं गए। दुबई का तकाजा ये है, 3-4 तकाजे हैं उनके। नंबर 1, आपके पास पैसा होना चाहिए वहाँ का वीज़ा लेने के लिए, और वहाँ का वीज़ा इतना महंगा नहीं है पर इस पर दूसरे मुल्कों के 40-50 हज़ार में आपको बआसानी वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। वहाँ के वीज़े मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कुछ तो बहुत लंबे होते हैं यानी 3 साल के होते हैं, रहने के लिए होते हैं, लेकिन वो आप जायज़ तरीके से नहीं ले सकते अनलेस कि आपके पास वहाँ पे या अपना कोई बिज़नेस है या वहाँ पे आप नौकरी करते हैं और आपके जो बॉस हैं वो आपको देंगे ये वीज़ा। इसको रेजिडेंसी वीज़ा बोलते हैं। इसके अलावा जो एक तरकीब है जो काफ़ी लोग आजमाते हैं, जो मैंने ज़ाहिर काफ़ी में इस्तेमाल किया, वो है विज़िट वीज़ा। वहाँ पे आपको 3 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का विज़िट वीज़ा मिलता है, जो आप किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के पास आप जाके अपने कागज़ जमा करवा सकते हैं। उसमें आपको पासपोर्ट, 2-4 बैंक लेटर्स की भी शायद ज़रूरत नहीं होती, हल्के मुल्के से थोड़े से कागजात की ज़रूरत होती है। आप पैसे जमा कराते हो, हफ्ता भी नहीं लगता, तकरीबन 1-2 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है और आपका बस यही है टिकट लो और चले जाओ। टिकट जहाँ तक है 30,000 की भी मिलती है, 40 की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है। वक्त सीज़न का होता है मसला कि कोई बिजी सीज़न तो नहीं है, और ऊपर से कौन सी एयरलाइन पे जा रहे हो। जब आप विजिट वीज़े पे जाते हो आपको लाजमन जाना पड़ता है ऑन रिटर्न टिकट, ठीक है। दोनों टिकट आपके पास होने चाहिए। जब वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं फिर क्या करते हैं, फिर वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं। तकरीबन आप कह लो 60-70% जिन लोगों की जॉब्स दुबई में हैं, 60-70%, 80-90 तक भी मैं कह सकता हूँ, वो लोग ऐसे हैं जो विजिट वीज़े पे गए थे, वहाँ पे फिर उन्होंने जॉब ढूंढी, फिर उनके जो वहाँ पे मालिकान होते हैं वो उस विजिट वीज़े को पक्का जो 3 साल वाला वीज़ा होता है, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा होता है, वो बना देते हैं। आप जाइए वहाँ पे लाखों हज़ारों यानी जॉब्स जो है ना रोज़ की निकलती हैं, ख़ास तौर पे सर्विस सेक्टर में। अगर आप यहाँ पे किसी KFC, मैकडॉनल्ड्स या किसी नैंडोज़ या बड़े चेन पिज़्ज़ा हट में काम करते रहे हो, या बड़ा कोई 5 स्टार होटल में आप काम करते रहे हो, देन वहाँ पे आपका डेफिनेटली जाना बनता है। वहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है। पढ़ाई इतना तकाजा नहीं है जितना काम है, ठीक है, कि आपको काम आना चाहिए, आपको सलीका आना चाहिए, तरीका बोलने का, अंग्रेज़ी आपको लाजमन आनी चाहिए, कम से कम अच्छी लेवल की। इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है कि हम सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी जो सामान आता है, काफ़ी जो वीडियोस आते हैं वो अंग्रेज़ी में होते हैं। काश मैं भी आपको अंग्रेज़ी में अपने वीडियो बना के बता सकता, बट छोड़िए, वो अलग टॉपिक है। सो एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको वहाँ का वीज़ा पक्का नहीं मिल सकता अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई पाकिस्तान का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जाली डिग्री के कागज़ बिल्कुल नहीं आपको खड़ने, वहाँ पे खड़ेंगे तो आप को वो हमेशा से डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि जब वेरिफिकेशन का वक्त आएगा ना तो वो फटाफट उनको पता चल जाता है कि जी डिग्री जाली, और फिर आपको वो पक्का यानी आप कभी भी दुबई में नहीं जा सकते। उसके अलावा आप, क्योंकि इनका इकट्ठा सिस्टम हो गया, आप किसी भी GCC कंट्री में नहीं जा सकोगे, ठीक है। आप ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी नहीं जा सकोगे अगर आपको एक बार इन्होंने डिपोर्ट कर दिया। तीसरी जो चीज़ है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए यानी TB, एड्स जो ट्रांसफरेबल हो, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाए पसीने के ज़रिए, किसी और तरीके से ज़रिए, खाने पीने जो भी है, यानी वो ट्रांसफरेबल डिजीज़ ना हो। वहाँ पे जैसे ही आपका पक्का वीज़ा लगने के लिए आपको वक्त आएगा, वो आपका खून का एक वो सैंपल लेंगे, फिर वो उससे पता चल जाएगा तो आप पकड़े जाओगे। सो ये आप रिस्क ना ही लो जाने की, पैसा बचा लो। उसके अलावा अगर आप सैर के लिए जाते हो देन इट्स अगेन ज़बरदस्त। मैं लोगों को सैर के लिए लेके गया हूँ। मैं लोगों का वो जो जहन होता है ना, यानी देसी जहन से मैं एक वलायती जहन बनाने के लिए, थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड जहन चेंज करने के लिए, वो भी मैं इस गर्ज के लिए भी काफ़ी लोगों को वहाँ पे लेके गया हूँ। तो वो आपको शायद मैंने कहानी सुनाई थी, रेहान अल्लाह वाला ने रिकॉर्ड की थी, नहीं तो मैं खुद फिर रिकॉर्ड कर दूंगा। बस यही है सिंपल तकाजा। जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये CV वाला चक्कर है, ठीक है, आप डालते रहो CV, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे एक चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें अखबारों में देखते रहो, उसे बोलते हैं जॉब कन्वेंशंस। मैं आप भी, मेरी एक आदत है, मैं दुबई के अखबार आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा इतना जाना होता है, मुझे कानून के वो क्या कहते हैं, आई हैव टू स्टे अप टू डेट विद द कानून के वहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ। तकरीबन हर रोज़ कोई हो रहा है जी, वकील ढूंढ रहा है कोई। अब एक कल खबर आई थी अबू धाबी की, एक सुपरमार्केट, उसका नाम है फातिमा,
ठीक है, नई सुपरमार्केट है बड़ी सी, फातिमा उसका नाम है, फातिमा स्टोर्स या फातिमा फैमिली स्टोर्स इसका नाम है। 80,000 जॉब्स वो दे रहे हैं, 80,000 जॉब्स वो दे रहे हैं यार। 80,000 कौन भरेगा? हम ही भरेंगे ना, हम होंगे, इंडियन भाई होंगे, फिलिपीनी वगैरह इजिप्शियन भाई लोग होंगे। सो दैट्स इट, यही सबसे तरीका आसान दुबई जाने का। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे रिहाइश बहुत महंगी है। बिना यानी ये नहीं कि आप होटल बुक कराओ या एम ही चले जाओ, कोई ना कोई बंदा ढूंढो। हम कोई ना कोई किसी ना किसी को ज़रूर जानते हैं जो पहले दुबई में सेटल हुआ, उससे यार रब्ता करो, यार मेरी थोड़ी रिहाइश कर दो। आपको एक कमरे में एक जगह ले देगा, उसको बोलते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन, ठीक है। वो शेयर्ड अकोमोडेशन ऐसी होती है कि एक कमरे में 4-5 बंदे रहते हैं, यानी वहाँ पे अपनी बेड होती है, लेकिन वो बंक बेड नहीं होती जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वो किस्म का सिस्टम होता है। लेकिन ऑब्वियसली गुजारे के लिए ठीक है, आपका कम से कम महीना आसानी से गुजर जाएगा। होटल तो वो ना ही पूछिए, बहुत महंगे हैं, अनलेस कि आप ऐसी पोजीशन में कि आप सैर के लिए जा सकते हो एक्सेट्रा। यही मेरी एडवाइस थी, यहाँ पे जाओगे दुबई किसी कंट्री से कम नहीं है। यानी मैं इंग्लैंड को ऑफ्टन थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, भूख इतनी शुरू हो गई है, यहाँ पे जालियत इतनी शुरू हो गई है। बेशक ये एक ज़माने में काफ़ी कंट्रियों पे काबज़ थे, हुक्मरानी करते थे, अब ये भी मैं इनको भी काफ़ी बार बोलता हूँ, ये आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गए हो। दुबई इनका नंबर काट गया। एंड दुबई का देख लो, आप कोई वीज़े की इसके अलावा कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, हफ्ते में आप वहाँ पहुँच सकते हो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, ठीक है। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। आई होप कि ये आपका जो सवाल है इसको आंसर करता है। किसी भी ट्रैवल एजेंसी, अच्छी ट्रैवल एजेंसी के पास चले जाओ, वो वीज़ा लगा देंगे। एमिरेट्स के अपने दफ्तर पे चले जाओ, वो सबसे तकरीबन सस्ता रहता है ऑप्शन शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए, लेकिन कोई भी लगा सकता है आपका, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट को दोगे तो प्लीज़ पैसे बाद में देना, पहले वीज़ा लगवा लेना, ओके। पहले वीज़ा या कुछ ऐसे करना कि आपने पूरे पैसे दे दिए। वहाँ पे पाकिस्तान फ्रॉड काफ़ी होता है। मैंने काफ़ी लोगों को एक टाइम पैसे दिए थे कि कुछ लोगों को जॉब्स लगवा दो वहाँ पे, तो वो खा गए हैं। एंड बेशक मैं उनको जानता भी हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ, फिर भी वो खा गए हैं। एंड लेकिन कई बार जॉब्स मिल भी जाती हैं, ओके। एनीवे, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।